फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो के अंदर जो हम लोग बात करते हैं, जो हमारा कैंटिलीवर बीम होता है उस पे अगर हमारा कंसंट्रेटेड मोमेंट अगर एक्ट करे तो वहां पर कहानी क्या बनेगी। जैसा कि अभी तक हमने लास्ट वीडियो में देखा था और कैंटिलीवर में हमने क्या क्या केस देख चुका है। हमने पहला तो हमने पॉइंट लोड देखा हुआ था, पॉइंट लोड के बाद हमने यूडीएल दैट इज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड देखा था। उसके बाद नेक्स्ट केस हमने देखा था यूवीएल दैट इज द यूनिफॉर्म वेरिएबल लोड। यहां तक की कहानी हमने देखी है और ये मैं आपसे इस वीडियो में कैंटिलीवर का लास्ट केस डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें कैंटिलीवर में अगर आपका कंसंट्रेटेड मोमेंट अगर एक्ट करता है तो उस केस में हमारे पास शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा और कहां पर कितना मैग्नीट्यूड होगा, इस चीज को कैलकुलेट करना हम लोग सीखेंगे। तो जो कंसंट्रेटेड मोमेंट अगर एक्ट करेगा तो डेफिनेटली अगर मैं बात करूं तो कहां पर कर सकता है, या तो आपका फ्री एंड पे करेगा, या तो आपका मिड पॉइंट पे करेगा, या फ्री एंड से मिड पॉइंट के बीच में कहीं कर सकता है, या मल्टीपल कंसंट्रेटेड अगर मोमेंट हो जाए तो उस केस में सिनारियो आपका क्या होगा देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड मोमेंट, और कंसंट्रेटेड मोमेंट को लेकर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कहां, एट द फ्री एंड पे। तो ये हम लोग पहला केस ले लेते हैं, कंसंट्रेटेड मोमेंट एट द फ्री एंड। ठीक है, तो अगर आपका फ्री एंड पे अगर एक्ट कर रहा है तो उस केस पे आपका सिनारियो क्या बनेगा, एट द फ्री एंड पे। तो ये हमारे पास देखिए कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, इस कैंटिलीवर बीम पे हम लोग क्या कंसंट्रेटेड मोमेंट लगाना चाह रहे हैं। तो कंसंट्रेटेड मोमेंट आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये हमने कंसंट्रेटेड मोमेंट लगाया, दिस इज द एम मैग्नीट्यूड का जो है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंसंट्रेटेड मोमेंट है और अब मुझे इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं क्या, कि कभी भी अगर आप यूज करिए मेन आंसर शीट पे अगर आप लिखते हैं तो डेफिनेटली लेफ्ट पेज पे डायग्राम रखिए, राइट पेज पे आप अपना कैलकुलेशन वाला पार्ट रखिए। तो यहाँ पर ये जो हमको मिला है कंसंट्रेटेड मोमेंट, और यहाँ पर हम लोग पॉइंट का नाम दे देते हैं, ये मान लीजिए हमारे पास पॉइंट ए है और ये हमारे पास पॉइंट बी है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, ए और बी की अगर पॉइंट के लिए की बात करें तो सबसे पहला काम हमको शियर फोर्स ड्रॉ करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, शियर फोर्स आपसे कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, रिटर्न के फॉर्म में भी पूछा हुआ है और आपका डायग्राम के फॉर्म में भी पूछा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग शियर फोर्स निकालेंगे तो डेफिनेटली सबसे पहले तो हमको रिएक्शंस निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको रिएक्शन क्या मिलेगा, ये आप देख रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर जो रिएक्शन है आर ए लग रहा है, तो यहाँ पर आप रिएक्शंस निकालना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, दैट इज द समीशन ऑफ एफ वी इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पर हमने लिखा आर ए और आर ए वर्टिकल, आप क्या कर रहे हो, वर्टिकली जो वर्टिकल फोर्सेस है उसका समीशन 0 कर रहे हो। आर ए अपवर्ड साइड लग रहा है, डाउनवर्ड साइड कोई फोर्स लग रहा है क्या, देखिए डायग्राम में ध्यान रखिएगा, ये मोमेंट है, फोर्स नहीं है, फोर्स इनटू डिस्टेंस जो है। ठीक है, फोर्स नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पर आप वर्टिकली देखोगे तो आर ओ का आपको क्या, आर ए क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका फिक्स्ड जो सपोर्ट है उस पे जो हमको रिएक्शंस लगा हुआ है पॉइंट ए पर, वो पॉइंट ए पर आपको रिएक्शन क्या मिला हुआ है, आर ए विच इज इक्वल टू 0। कहानी क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आपको क्या करना है, इसका शियर फोर्स अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो देखते हैं हमारा शियर। अब देखिए सेक्शन लेना चाहते हैं तो सेक्शन भी ले सकते हो, बट जरूरत नहीं है यहाँ पर। देखिए शियर फोर्स अगर मैं ले लेता हूँ पॉइंट बी पर, तो शियर फोर्स पॉइंट बी पर क्या आएगा, कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, 0 होगा। शियर फोर्स अब देखो कहीं भी आपकी लोडिंग एक्ट नहीं कर रही है, यहां भी आपका शियर फोर्स आते हैं ए पर, तो शियर फोर्स ए पर आओगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर रिएक्शन भी तो 0 है। देखिए अगर कोई रिएक्शन रहता तो डेफिनेटली शियर फोर्स पे ए का मैग्नीट्यूड आता, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन ही 0 है तो शियर फोर्स आपका क्या, ए पर भी आपको क्या मिल गया, 0। मतलब ये जो आपकी कहानी निकली है ये आपकी क्या है, शियर फोर्स की कहानी मिली हुई है। तो अगर मैं इस कंडीशंस को लेकर बात करूं, जैसा कि हम लोग शियर फोर्स को लेकर बात कर रहे हैं, तो शियर फोर्स में आपका कैसा मिलेगा, पॉइंट बी पर भी 0 है और पॉइंट ए पर भी 0 है। तो शियर फोर्स यहाँ पर बेसिकली जो रिप्रेजेंट होगा, किससे रिप्रेजेंट होगा, डेफिनेटली एक लाइन से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट ए और बी है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका शियर फोर्स है,
जो कि आपको क्या मिला हुआ है, 0 मिला हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन सुनिएगा। व्हेन कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड मोमेंट, ठीक है, अब कंसंट्रेटेड मोमेंट जो आपका एक्ट कर रहा है उस केस में, ठीक है, द शियर फोर्स डायग्राम विल बी gives a simple line, ठीक है, gives the rectangular section, give a triangular section, give a parabolic section, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये सब आपको प्रैक्टिस करने के बाद जब फ्रेंड्स आप क्वेश्चंस लगाओगे ना तो आपको ये सब क्वेश्चंस वहां दिखेंगे। तो किसी भी चीज को मैं आपको क्या बोला कि देखिए मैं अभी आपसे काफी सारे केसेस को डिस्कस कर रहा हूँ वीडियो के अंदर, और जो भी मैं कैसे डिस्कस कर रहा हूँ बिल्कुल 1 by 1 सिस्टमैटिक तरीके से एक स्टेप हम लोग 0 लेवल से लेके ऊपर लेवल तक जा रहे हैं। तो उस चीज को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सब क्वेश्चंस इजी लगेगा जब आप सॉल्व करोगे तो, क्योंकि ऑलरेडी मैं क्या है 0 लेवल से एक लेवल ऊपर ही लेके जाके आपको बात कर रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो हमारा शेयर फोर्स डायग्राम फाइनली जो दिख रहा है, शेयर फोर्स हमको क्या मिला है, 0 मिला हुआ है। बात करते हैं हम लोग देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को लेकर। तो बेंडिंग मोमेंट अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ये सिनारियो में अगर हम लोग देखते हैं बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किस पर, बी पर। अब देखिए आपको याद रखिए मैंने केस बताया था क्या कि अगर कैंटिलीवर बीम के अंदर जैसे कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड आ रहा था, तो कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड में मैंने आपको क्या कहा था कि आप 2 केस लेना, एक बी डैश लेना जिसपे कोई लोड कंसिडर मत करना, और एक बी लेना, ठीक है, अगर आपको याद हो, ठीक है। अभी मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, बिल्कुल आप देख के डायग्राम बना दोगे, लेकिन ये केस मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूं, सिमिलर केस है। ये आपका जो डब्ल्यू लोड लग रहा था, तो इस केस में हम लोग क्या है, इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जब बना रहे थे, तो अगर आपको याद हो तो ये मेरे पास पॉइंट ए है और ये मेरे पास पॉइंट बी है। तो मैं आपको क्या बोला था कि कहीं भी अगर आपको कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड लग रहा है तो यहाँ पर आप बी पर 2 पॉइंट को कंसिडर करेंगे। एक आप करेंगे एस एफ ऑफ बी डैश, जिसपे आप कोई फोर्स कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब इस पॉइंट वाला लोड तो कंसिडर नहीं करेंगे, बाकी लेफ्ट साइड वाला जो भी है चलेगा। उसी तरीके से अगर आप बोला जाए कि शेयर फोर्स भैया आप बी पर निकालो, तो बी पर आप ये लोड कंसिडर करोगे और क्या लिखोगे, डब्ल्यू, ठीक है। इससे कहानी क्या बनी थी, ये ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और शेयर फोर्स जो आप स्टार्ट करोगे वो बी डैश से बी की तरफ जाओगे, तो ये आपका बी डैश आपका आ जाएगा 0, और 0 से फिर आप बढ़ोगे तो कहां पर जाओगे, ये आप जाओगे कहां, बी की तरफ, और बी की तरफ फिर आप ए पे जाओगे तो फिर से आप निकालोगे, तो यहाँ रिएक्शंस आपके आ रहे थे। तो अगेन आप शेयर फोर्स यहाँ पे जब निकाल रहे थे तो शेयर फोर्स आपको ए पर क्या मिल रहा था, ए डैश पहले निकाल रहे थे, तो ए डैश जब निकालोगे तो डेफिनेटली आपको मिलेगा डब्ल्यू, और फिर ए पर निकालोगे तो शेयर फोर्स आपको क्या मिल जाएगा, 0। तो यहाँ से फिर हमारा कहानी क्या आया था, 0 आया था। तो ये हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके का डायग्राम हमारे से बन रहा था। तो उसी तरीके से जैसा कि अगर मान लीजिए मैं मोमेंट को लेकर बात करता हूं, तो मोमेंट में आपकी कहानी क्या होगी, ये जो हमारे पास है शेयर फोर्स, ये शेयर फोर्स आपको क्या मिला है, 0 मिला है। बेंडिंग मोमेंट पे अगर जाते हैं तो कंसंट्रेटेड मोमेंट पे भी आप 2 पॉइंट लीजिए। देखिए अगर आप डायरेक्ट लेते हो तो क्या सिनारी होगा, मैं आपको ये भी बता देता हूं। यहां पर आप देखोगे तो ये आपका साइन कौन सा आ रहा है, डेफिनेटली नेगेटिव साइन आ रहा है। तो ये हमारे पास लाइन है, दिस इज द ए बी, ठीक है। आप बोलोगे कि नहीं सर हम तो यहाँ पर डायरेक्ट बेंडिंग मोमेंट लेंगे, ठीक है, आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेंडिंग मोमेंट आप बी पे लोगे, बी पे लोगे तो आपको क्या मिलेगा, बेंडिंग मोमेंट बी पे लोगे तो डेफिनेटली आपको क्या एक्ट कर रहा है, एम एक्ट कर रहा है, यही है। अच्छा फिर यहां से आप आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, कहां पे जाओगे, बेंडिंग मोमेंट ए पर। तो बेंडिंग मोमेंट अगर आप ए पर जाओगे तो ए पर आपको कितना मोमेंट मिलेगा बताओ, तो डेफिनेटली यहां पर आपका एम एक्ट कर रहा है, तो यहां भी आपका क्या एक्ट करेगा, बेंडिंग मोमेंट ए पर, ये जब आपका क्या एम कर रहा है तो यहाँ पे आपको क्या है, रिएक्शन मिलेगा। तो रिएक्शन आपको कितना मिलेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, तो ये हमने लिख दिया एम, ठीक है। तो एम ऑफ यहाँ पर क्या हो गया, रिएक्शन, जो कि एम जो है एम ए की क्या होगा, बराबर होगा। तो बेंडिंग मोमेंट अगर मैं मान लीजिए पॉइंट ए पर निकालता हूं, तो ए पर आपको कहानी क्या मिलेगा, ये आपका 1 एम लग रहा है प्लस, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपने, अच्छा वैसे ये माइनस है, तो यहां मान लीजिए कि हमने माइनस एम तो ये लिया ही हुआ है, यहां पर ये मैंने माइनस एम लिया हुआ है, लेकिन ये क्या है आपका डायरेक्शन चेंज हो गया तो प्लस एम हो गया, तो ये आपका प्लस एम लगेगा। तो एम का ए पॉइंट पे लग रहा है, दोनों आपका इक्वल है, तो ये आपको क्या आ गया, 0। अब ये बताइए कि आप इसका डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ये अगर आप इसका डायग्राम बनाओगे तो बेंडिंग मोमेंट आप बी पे ले लोगे माइनस एम, ठीक है, आपने माइनस एम ले लिया, चलो ये ले लिया आपने, और ए पर आपने क्या कर दिया, 0 कर लिया, और यहां से आपने लाइन खींच दिया, और यहां पर कहानी आपकी हो गई गलत। ये टोटली रॉन्ग है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें लोग होते हैं कंफ्यूज। इसीलिए मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूं कि जहां पे पॉइंट लोड की अगर बात करें तो शियर फोर्स से बेसिकली लोड को शो करते हैं, तो कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड अगर आता है तो आप 2 पॉइंट को कंसीडर करो, कंफ्यूजन से बचोगे,
ठीक है, ये भी आपका क्या कन्वेंशनल। ऑब्जेक्टिव में जाओगे तो डायरेक्ट मेथड बताया हूं इसका भी मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं। आप यहां पर लोडिंग डायग्राम देख के डायरेक्ट आप चीजों को ड्रॉ कर सकते हो। यहां का डायरेक्ट मेथड में क्या बताया था आपको, सीधा सीधा बोला था कि देखो डब्लू लोड आ रहा है ना, डब्लू लोड ऊपर चले जाओ, सीधा सीधा आते रहो। कब तक, जब तक यहाँ पर कोई भी लोडिंग एरिया नहीं है ना, सीधा सीधा आते रहिए। फिर आपको क्या है, अपवर्ड की साइड लग रहा है तो नीचे आ जाओ, कहानी खत्म है। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए कि सपोज शियर फोर्स में अगर आपको ड्रॉ करना है, मान लीजिए आपको दो लोड दे देता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसका आप शियर फोर्स आराम से बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हो। शियर फोर्स मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर 2W लोड है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए लोड लग रहा है W, इसका मुझे बोलता है कि भैया आप शियर फोर्स ड्रॉ करो। आप हंसते हंसते ड्रॉ कर सकते हो। कैसे करोगे, कुछ नहीं है, 2W आया हुआ है, डाउनवर्ड आ रहा है तो आप नीचे भी जा सकते हो, ऊपर भी जा सकते हो। बेसिकली मैं शियर फोर्स यहाँ पर पॉजिटिव ले रहा हूँ क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स है, तो यहाँ पर 2W आया ना, तो 2W ऊपर मैग्नीट्यूड चले जाओ, सीधा 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 यहाँ पर कितना मैग्नीट्यूड आ गया, 2W मैग्नीट्यूड आ गया। अब सीधा देखो इस पॉइंट तक तो आपका मान लो पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट मान लीजिए बी है, ये आपका पॉइंट सी है। तो अगर आप देखोगे तो पॉइंट सी तक तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो ये वाली जो लोडिंग कंडीशन है ये आपकी स्ट्रेट आ जाएगी क्योंकि यहाँ तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अब आपको क्या बोल रहा है, फिर से जो लोड है आपका W लग रहा है, तो W डाउनवर्ड लग रहा है, तो डाउनवर्ड को हम लोग अपवर्ड ले गए, तो फिर से ये W डाउनवर्ड है, तो फिर से आप क्या करो, यहाँ पर W ऊपर चले जाओ, तो ये हम लोग चले गए W यहाँ पर। अब फिर से आप आते जाइए, कब तक आओगे, इस पॉइंट तक आओगे। अब आपका देखो यहाँ पे टोटल आप रिएक्शन देखोगे तो क्या मिलेगा, डेफिनेटली 2W और प्लस W 3W है रिएक्शन, 3W अपवर्ड की साइड जाएगा, तो ये लाइन आपकी क्या आ जाएगी, डाउनवर्ड आ जाएगी। ये लो आपका बन गया शियर फोर्स डायग्राम। तो कुछ नहीं करना है, ये आप देख के बना सकते हो। इसी को मान लो कि अगर आप मान लो ये सॉल्व करते तो सॉल्व कैसा करते, इस पॉइंट को अगर लेते तो एक बार आप निकालते SF निकालते, किस पॉइंट पर निकालते, B डैश पर, वहां पर आपको मिलता 0 जो कि ये वाला पॉइंट है। फिर आप निकालते SF, किस पॉइंट पर निकालते, B पॉइंट पर निकालते, यहां पर आपको कितना मिल रहा है 2W, तब यहाँ पे आप लगते 2W। फिर आप C पर जाते तो C पर आप क्या लेते, C डैश लेते, तो SF ऑफ आप लेते C डैश पे आपको C वाला कोई भी लोड कंसीडर नहीं करना है, तो कितना आएगा आपको, डेफिनेटली 2W, तो ये हमने 2W लिख दिया। फिर आप जाओगे SF, किस पॉइंट पर लोगे, C पॉइंट पर लोगे, तो ये आपको कितना मिलेगा, 2W तो मिलेगा ही, प्लस आपको W और मिल गया है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 2W प्लस W मिला हुआ है, तो ये आपको फाइनली कितना मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3W। तो देखो C डैश से 2W से 3W गया, तो ये देखो ये आपका 2W से 3W गया हुआ है। बस यही कहानी करना है। फिर से आप यहाँ पर आओगे तो A डैश निकालोगे, A डैश पे आपको 3W ही मिलेगा, और उसके बाद फिर आपको क्या है, फाइनली माइनस ऑफ 3W मिलेगा क्योंकि रिएक्शन ऊपर की तरफ है, लोडिंग के अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो अगेन आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो ये हमारे पास था कि जैसे हमने शियर फोर्स ड्रॉ किया था, तो उस कंडीशन में शियर फोर्स में कहीं भी आपको अगर पॉइंट लोड आता है, ये मैं कैंटिलीवर बीम में दे रहा हूं, आपको सिंपली सपोर्टेड बीम में भी यही कंसेप्ट यूज करना है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यूडीएल के साथ यूज नहीं करना है, यूवीएल के साथ भी यूज नहीं करना है, उसमें आपको डायरेक्ट वेरिएशन बनता है। इसमें आप क्या है, सीधा सीधा या तो आप सॉल्व करना चाहते तो ये, अगर आपको लगता है कि ये पेचीदा मेथड है, कॉम्प्लिकेटेड है या झेल है अगर, तो चुपचाप आप इसको यूज कर लो, ठीक है। डायरेक्ट आपको जैसा जैसा लोडिंग दिख रहा है बनाते जाओ, कहानी खत्म है। अब मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर ये आप सीख जाओगे तो इसमें मास्टर बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए कि चलिए एक लोडिंग डायग्राम में आपको और देता हूँ, सिंपल तरीका है, ठीक है। ये मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड लगा है 3W का, ठीक है। फिर मान लीजिए आपको यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड लगा है कितना, चलिए इसको मैं मान लीजिए कि सपोज अपवर्ड ले लेता हूँ, ठीक है। अपवर्ड में कितना ले लेता हूँ, मान लीजिए W। फिर यहाँ पर मान लीजिए कितना लग गया, 2W लग गया। ये हमारे पास कैंटिलीवर में, इसका बोलता है शियर फोर्स बनाओ, बनाते रहो, खेलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3W नीचे आ रहा है तो 3W ऊपर चले जाओ, लो आ गए 3W। और बताओ कहाँ चलना है, यहाँ तक कोई लोडिंग डिस्टर्ब नहीं है ना, चुपचाप आने दो लाइन को। अब लाइन आने के बाद फिर क्या करोगे, W आपका क्या है, अपवर्ड जा रहा है तो डाउनवर्ड आएगा W, ये लो W डाउनवर्ड आ गए। तो जब ये बताओ W डाउनवर्ड आया तो इस पॉइंट पे कितना बचा, W लग रहा है ना ये, तो W डाउनवर्ड आया तो 3W में W डाउनवर्ड आया, तो ये पॉइंट को अक्सर लोग W लिख देते हैं, ये 2W होगा ना। 3W ऊपर गया है, W यहां से डाउनवर्ड आया है, तो ये आपका W क्या, ये मैग्नीट्यूड है ना W, तो 3W जब ऊपर गया, फिर W क्या है, ऊपर जा रहा है तो डाउनवर्ड आया, तो बचा कितना 2W। अब इस पॉइंट तक आओ, इस पॉइंट तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ठीक है, कोई लोडिंग नहीं है, तो यहाँ पे आ गए। अब आपका 2W नीचे जा रहा है, तो अब आपको 2W ऊपर जाना है, चलो 2W ऊपर, तो 2W ऊपर जाओगे तो ये तो अभी आपका W मैग्नीट्यूड है ना, तो यहाँ से तो ये W है और ऊपर जाएगा W, ठीक है। अब W के बाद फिर से यहाँ पर आएगा ये आपको बनेगा शियर फोर्स डायग्राम।
ठीक है, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चीजों को बिल्कुल इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ठीक उसी तरीके से आपको ये कहानी करना है। तो ये जो मैं आपसे बेंडिंग मोमेंट बता रहा था, ये आपका डायग्राम टोटली रॉन्ग है, इस तरीके का मेथड आपको यूज नहीं करना है। इसका शॉर्टकट मेथड देखना चाहते हो तो चलो मैं आपको दिखा देता हूं। पहला सीधा सीधा क्या करना है, मोमेंट है ना ड्रॉ हो रहा है, तो पॉइंट बी पर मोमेंट एम लग रहा है, तो बस आपको मोमेंट ड्रॉ कर दो। मोमेंट ड्रॉ करोगे तो बताओ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, डेफिनेटली ये देखो नेगेटिव दिख रहा है, तो यहां से आप एम मैग्नीट्यूड नीचे आ जाओ, ये हम आ गए एम मैग्नीट्यूड नीचे। ठीक है, अब एम मैग्नीट्यूड के बाद फिर क्या होगा, ये आपको अगेन क्या है, एम मैग्नीट्यूड का बना हुआ है, तो एम मैग्नीट्यूड यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर देखो सीधा सीधा आते रहो जब तक इस पे क्या है कोई भी, और बीच में तो कहीं मोमेंट नहीं आ रहा है ना, तो कोई मोमेंट आएगा नेक्स्ट केस में बताऊंगा, तो उसे मल्टीपल में भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां से आपका पॉइंट ए तक चले जाओ बिना डिस्टर्ब किए, ए लो बिना डिस्टर्ब किए पॉइंट ए तक आ गए। अब आपको एम क्या है अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा तो यहां से लाइन क्या है ऊपर चली जाएगी, तो ये आपकी लाइन चली जाएगी ऊपर, तो ये भी आपका क्या बना एम मैग्नीट्यूड का बना, और यहां पर ये आपको बेंडिंग मोमेंट मिला, और बेंडिंग मोमेंट आपको कितना मिला, नेगेटिव है। यहां पर जो आपको बेंडिंग मोमेंट मिला वो बेंडिंग मोमेंट क्या है आपको नेगेटिव मिला हुआ है। कहानी क्लियर है, ये सब चीजों को देखिए फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका बेंडिंग। अच्छा, अगर आप यहां से ड्रॉ करना चाहते हो तो कैसे ड्रॉ करोगे वो भी मैं आपसे बता दे रहा हूं। बेंडिंग मोमेंट सबसे पहले आप लोगे बी डैश पे, बी डैश पे लोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, कोई मोमेंट कंसीडर नहीं करना है, जीरो। उसके बाद आप लोगे बेंडिंग मोमेंट किस पे लोगे, बी पर लोगे। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट किस पे लोगे, बी पर लोगे, तो ये हमने ले लिया बेंडिंग मोमेंट बी पर। और बेंडिंग मोमेंट जब आप बी पर लोगे तो आपको कितना मिलेगा मोमेंट, ये आपको मिलेगा एम। ठीक है, आप अच्छा माइनस एम ले लेते हैं क्योंकि आपका क्या है क्लॉकवाइज आ रहा है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट। अब आप कहां पे लोगे, डेफिनेटली आप जाओगे कहां पर, कहीं बीच में मोमेंट नहीं है तो ए पर आ जाइए, लेकिन ए से पहले कंसंट्रेटेड मोमेंट एक्ट कर रहा है तो ए डैश पर जाओ। ए डैश पर जाओगे तो बिल्कुल पहले वाला ही मैग्नीट्यूड आपको आना है, इसी के ऊपर जो माइनस एम आया हुआ है। उसके बाद ये ए डैश पर है, उसके बाद आप बेंडिंग मोमेंट किस पे निकालोगे, ए पर निकालोगे, और ए पर निकालोगे तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, ये तो आपका माइनस एम है ही। ठीक है, ये तो माइनस एम आपका लग ही रहा है, लेकिन एक आपका मोमेंट भी तो ये एम ए जो पॉइंट एक्ट कर रहा है ये भी आपका है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट है तो प्लस एम हो जाएगा, विच इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, जीरो। यही तो किया हमने, देख लो बेंडिंग मोमेंट हमने क्या है बी डैश से बी पर गए हैं। बी डैश लेने का मतलब ये शुरुआत था, यहां से आपका बी पर आए हैं माइनस एम, फिर हम लोग क्या ए डैश पर गए हैं माइनस एम, तो ये देखो मेरा पॉइंट ए डैश जो आपको दिख रहा है, और उसके बाद फिर हम लोग ए पर चले गए हैं विच इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, कहानी क्लियर है। तो देखिए ये जो मैंने केस डिस्कस किया है ये हमारा क्या है, जब आपका कंसंट्रेटेड मोमेंट एक्ट कर रहा है कहां पर, फ्री एंड पर। अगर मान लीजिए कि यहां पर सपोज आपको अगर कंसंट्रेटेड मोमेंट मिड पॉइंट पर बोलता है तो क्या सिनारियो होगा, में अगर मिड पॉइंट पर बोला जाए तो मिड पॉइंट पर आपको क्या सिनारियो मिलेगा, यहां पर अगर यहां पर कंसंट्रेटेड मोमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो देखिए एट द फ्री एंड पर हम लोग देख चुके हैं। सेकंड केस हम लोग देखते हैं क्या, एट द मिड पॉइंट, एट द मिड पॉइंट। तो कंसंट्रेटेड मोमेंट अगर मिड पॉइंट पे लगे तो उस केस में हमारे पास क्या सिनेरियो बन सकता है, ये हमारे पास कैंटिलीवर बीम है, इस पे आपका लोड लगा हुआ है, लोड आपका कितना लगा हुआ है, W। ठीक है, इसका मुझे क्या करना है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना है मुझे। तो इस सिनेरियो में अगर आप, सॉरी मैंने लोड लगा दिया है, आपको कंसंट्रेटेड मोमेंट को लेकर बात कर रहा है तो यहाँ पर आप लोड कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पे आप कंसीडर करेंगे क्या, मोमेंट। ठीक है, मान लो मिडिल पॉइंट है जहां पर एम लग रहा है, तो इसका क्या करोगे, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना है। अब ये बताओ यहाँ पर अगर आप रिएक्शन देखोगे तो सपोज मान लीजिए कि आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट मान लीजिए बी है, और ये आपका पॉइंट सी है। ठीक है, ये आपका, तो ये बताओ कि आपका ए बी सी और आपको 3 पॉइंट जो आपको यहाँ पे कंसिडर हो रहा है, यहाँ पर ए पे अगर आप रिएक्शन निकालोगे तो कितना मिलेगा, देखो रिएक्शन आया तो शियर फोर्स आएगा, अदरवाइज जीरो हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो रिएक्शन ऑफ ए, तो रिएक्शन ऑफ ए में वर्टिकल कोई लोडिंग तो है नहीं, डायरेक्ट मोमेंट लगा हुआ है, तो ये रिएक्शन क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा जीरो। तो यहाँ पर एक बात तो तय है कि अगेन शियर फोर्स निकालोगे तो जीरो मिलेगा। जीरो मिलने का मतलब ये कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या है, सीधा सीधा ए और बी पॉइंट है, और यहाँ पे आपको जो शियर फोर्स मिला हुआ आपको क्या मिला हुआ है, जीरो। कहानी खत्म। ठीक है, तो शियर फोर्स आपको जीरो मिला हुआ है जो कि आपका ए बी पर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट को लेकर। बेंडिंग मोमेंट कैसा ड्रॉ होगा, अगेन आप देख कर ड्रॉ कर सकते हो।
अदरवाइज कैलकुलेट करने की इच्छा है तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए पहले डायग्राम देखो, पॉजिटिव जाएगा कि नेगेटिव, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव आ रहा है, तो ये हमारे पास लाइन है, ये हमारा लाइन ए भी रेफरेंस लाइन है। अब यहाँ पर देखो बी से सी तक तो कोई कहानी नहीं है, तो बी से सी तक तो आप छेड़ो ही मत, बी से सी तक आपका कोई मोमेंट नहीं एक्ट कर रहा है। सी पर आपका कंसंट्रेटेड मोमेंट एम आया हुआ है, डाउनवर्ड आएगा, तो यहाँ सी से आप स्टार्ट करिए और कंसंट्रेटेड मोमेंट को लेकर आ जाओ। ये लो आ गए, यहाँ पर कितना मैग्नीट्यूड बोला, एम मैग्नीट्यूड बोला है, तो ये हमें एम आ गए। अब आप क्या है ए तक आते रहो, जब तक आपको कोई छेड़ नहीं रहा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आते रहो एम तक। ये लो आ गए यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करोगे, अब ए पर जब आप मोमेंट निकालोगे तो डेफिनेटली एम है, तो इसका रिएक्टिंग मोमेंट क्या आएगा, एम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एम आएगा तो अगेन कितना होगा, एम मैग्नीट्यूड जाएगा, ये लो एम मैग्नीट्यूड गया। ठीक है, तो ये भी आपका एम है, और यहाँ पर ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट निकला हुआ है, और ये बेंडिंग मोमेंट आपको कितना कैसा दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है। तो ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट की कहानी है जो हमारा यूज हुआ है। कहानी क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, डेफिनेटली डाउट नहीं होगा। ठीक है, क्लास में भी देखिए मैं कराता हूं, तो जहां पर स्टूडेंट लोग को ज्यादा डाउट होता है उसको मैं आपको 2 से 3 बार रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, और बाकी चीजें जो स्मूथली चल रही है तो डेफिनेटली वहां पर आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास जो सिनेरियो कंसंट्रेटेड मोमेंट है। अच्छा, दोनों केस में अगर आप देख रहे हो तो आपका ए पर जो मोमेंट आ रहा है ना वो आपको एम के बराबर आ रहा है। दोनों केस में अगर आप देखोगे, मतलब जब मोमेंट आपका फ्री एंड पर एक्ट कर रहा है तो भी इस केस में आपको मोमेंट एट पॉइंट ए में आपको कितना मिल रहा है, एम मिल रहा है। यहां पर भी अगर आप देखोगे तो मिड पॉइंट पे जो आपका कंसंट्रेटेड मोमेंट लग रहा है तो मोमेंट एट पॉइंट ए लग रहा है, वो भी आपको कितना मिल रहा है, वो भी आपको एम मिल रहा है। कहानी कुछ समझ रहे हो? यही चीज अगर आपका पॉइंट लोड लग रहा था तो डेफिनेटली मैग्नीट्यूड चेंज हो गया था मोमेंट का। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर आपका फोर्स लग रहा था तो फोर्स के साथ आपका डिस्टेंस भी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी मोमेंट है, तो इसका ये मतलब है कि आपका मोमेंट इस सेक्शन पे कहीं भी लग जाए, डिस्टेंस पे तो मैटर करेगा नहीं। तो अगर आपका एक कंसंट्रेटेड मोमेंट एक्ट करे, किसी भी डिस्टेंस पे एक्ट करे, सीधा सीधा आपको ए पर रिएक्शन कितना मिलेगा, एम मिलेगा। ठीक है, तो ये जो हमने बात किया हुआ है ये कैंटिलीवर बीम को लेके बात किया है। अच्छा, इसमें मैं मान लीजिए कि मल्टीपल मोमेंट अगर एक्ट करा दूं तो क्या होगा, कंसंट्रेटेड मोमेंट एट द मिड पॉइंट है। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करता हूं थर्ड केस, ये आपका केस बी था, ये आपका केस सी। ठीक है, मल्टीपल कंसंट्रेटेड मोमेंट, इस पे अगर मैं बात करूं मल्टीपल कंसंट्रेटेड मोमेंट, तो मल्टीपल कंसंट्रेटेड मोमेंट की अगर कहानी चलेगी तो उस सिनेरियो में आपका क्या बनेगा, जो मल्टीपल कंसंट्रेटेड मोमेंट अगर हो रहा है तो उसमें आपको क्या चीजें दिखेंगी। तो यहाँ पर ये जो आपकी कैंटिलीवर बीम है, तो ये हमारे पास कैंटिलीवर बीम जो है इस पे आपका कंसंट्रेटेड मोमेंट बोलता है, तो लगा देते हैं। तो कंसंट्रेटेड मोमेंट है, मल्टीपल मोमेंट है, तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज इस पॉइंट पे हमने लगा दिया है 3m। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट है, तो मान लीजिए कि सपोज ये पॉइंट हमने ए लिया है, ये पॉइंट बी है, फिर मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर लगा, तो यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड कितना लगा दिया, 4m लगा दिया है। फिर मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट और आ गया, यहाँ पर हमने कितना एक्ट कर लिया, मान लीजिए 2m एक्ट कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास टोटल मोमेंट लगा हुआ है। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि भैया ए पर आपका मोमेंट कितना आ रहा है, तो डेफिनेटली इस बार कहानी आपको कुछ अलग दिखेगी। तो ये हमारे पास देखिए अलग अलग पॉइंट है, और इस अलग अलग पॉइंट पे हमको क्या करना है, ठीक है, इसका मुझे बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना है। सबसे पहली बात शियर फोर्स। अगेन आप ए पर रिएक्शन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये बताइए कि आपको ए पर रिएक्शन दिख रहा है, मतलब ये जो हम लोग ए पर अगर रिएक्शन निकालना चाहे तो ए पर आपको कोई रिएक्शन दिख रहा है क्या? डेफिनेटली यहाँ पर कोई लोडिंग तो है नहीं, तो यहाँ पर अगेन आप शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करोगे तो शियर फोर्स डायग्राम आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि इस पे लोडिंग है ही नहीं, पूरा का पूरा मोमेंट लगा है। अब हम लोग बात करते हैं शियर फोर्स की कहानी खत्म, बेंडिंग मोमेंट देखते हैं हमारा बेंडिंग मोमेंट की कहानी कैसी आएगी। तो ये आपकी जो लाइन है, ठीक है, ये मान लीजिए कि ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट लाइन है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये हमारे पास जो बी है, इस पे बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना है, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा हमको देखिए 3m आ रहा है, तो डेफिनेटली ये हमारे पास नेगेटिव आएगा, ये हमको पता है जो क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, एक्स के अकॉर्डिंग जो एक्स एक्स सेक्शन ले रहे थे, तो आपको पता हो यहाँ पर ये जो आपको रोटेशन हो रहा है, जो क्लॉकवाइज रोटेशन है, इस क्लॉकवाइज रोटेशन को हम लोग क्या लिए थे, नेगेटिव लिए थे। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको ये कंडीशन मिल रहा है
ठीक है, ये जो आपके पास सिनारियो है, तो यहाँ पर आपको जो मिल रहा है दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिए थे। आप चाहो तो अपोजिट साइन भी ले सकते हो, बट एक चीज ध्यान रखना, जिसको आप क्लॉकवाइज लोगे उसके अपोजिट साइन को एंटी क्लॉक लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मुझे बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना है, तो आपको अलग अलग पॉइंट कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए कि सपोज ये देखो पॉइंट बी है, ये मान लीजिए पॉइंट सी ले लेते हैं, इस पॉइंट को डी ले लेते हैं। तो सबसे पहले बी पे आपको 3m आ रहा है ना, तो बस बी पे आप आ जाओ 3m नीचे। बी पे आपको क्या करना है, 3m नीचे आ गए, लो बी पे हमको कितना मैग्नीट्यूड नीचे आए, 3m नीचे आए। अब सुनो, बी से सी तक तो कोई मोमेंट नहीं है, सी पर मोमेंट है ना, सी तक कोई मोमेंट नहीं है, तो इसी 3m को आप सीधा 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 वर्टिकली हॉरिजॉन्टली लेते हो। ये जो आप देख रहे हो ये आपको सीधा सीधा पॉइंट आ गया, ठीक है। ये आपको जो पॉइंट मिला ये आपको कितना मिलेगा, पॉइंट सी। अच्छा, सी में अब आपका 4m अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, सी पर जो आपको एक्ट कर रहा है वो 4m है, और 4m आपका अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में कैसे जाओगे बताओ। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप 4m जाओगे ऊपर, तो देखो 3m तो यही है, मतलब डेफिनेटली आप ये पॉजिटिव साइड में क्रॉस करेगा, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपको लाइन दिखेगी, और ये जो आपको मैग्नीट्यूड दिख रहा है ये मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये आपको होगा m, और ये मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है 3m। अब देख लो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 4m हुआ, देख लो 4m एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये चीज है, इस चीज को ध्यान रखना। अब आप क्या है, डी तक है, तो डी तक आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाओ, लो ये आ गए हम लोग हॉरिजॉन्टली, हम लोग आ गए कहां तक आ गए, पॉइंट डी तक। अब डी पे आपको कैसे एक्ट कर रहा है, 2m एक्ट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन है मतलब अभी हम ऊपर जा रहे थे, तो अब हम लोग नीचे जाएंगे, नीचे की तरफ जैसा एक्ट कर रहा है, तो आ जाओ नीचे आओ। ये हमारे पास एक तो m हो गया क्योंकि m मैग्नीट्यूड है, और यहाँ पर टोटल 2m चाहिए, तो डेफिनेटली आपको क्या m और नीचे आएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड एक आपको m ये दिखा, एक आपको m ये दिखा। कहानी क्लियर है। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ तक a तक पॉइंट आ जाओ, ए लो, ए पॉइंट तक आ गए हम लोग। ये अब ए पॉइंट तक आने के बाद अगर आप फिर देखोगे तो जब ए पर आप मोमेंट निकालोगे तो आपको मिलेगा 0। कैसे मिलेगा दिखा देता हूं निकाल के। अभी यहाँ पर ये वैल्यू आपको मिली है, ये आपको मिली है निगेटिव, ये आपको मिली है क्या पॉजिटिव, और ये आपको क्या मिला है निगेटिव। दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, BMD, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और ये आपको जो मिला ये कंसंट्रेटेड मोमेंट का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सिनेरियो, अच्छा इसका मैं आपको अलग अलग मैग्नीट्यूड के साथ अगर आप देखना चाहते हो तो इसके हर एक पॉइंट पे मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड आपको इतना ही मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए इस पोर्शन को पहले मैं रफ करता हूँ, और यहाँ पर जो आपका बेंडिंग मोमेंट, चलिए मैं बेंडिंग मोमेंट को आपको चलिए यहाँ पर निकाल के दिखा देता हूँ। उस डायग्राम को नहीं छेड़ रहा हूँ, वो बेंडिंग मोमेंट की कहानी यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं जो आपसे सॉल्व कर रहा हूँ इस बेंडिंग मोमेंट को यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या कहानी होगी। सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग जाते हैं बी पर। तो ये देखिए हम लोग बात करते हैं, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट किस पॉइंट पर मिलेगा, ये आपको मिलेगा बी डैश पर। तो बी डैश पर आपको जो मिलेगा, तो डेफिनेटली मैं बोला था आपको हर कंसंट्रेटेड मोमेंट है तो 2 पॉइंट कंसीडर करिए। तो यहाँ पर आपको मिलेगा बी डैश, और बी डैश पे आप कितना लोगे 0। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट, और बेंडिंग मोमेंट अब की बार कितने पे निकालोगे, बी पर। बी पर आपको कितना आएगा, डेफिनेटली 3m आ रहा है, ये वाला कितना आ रहा है 3m आ रहा है, और निगेटिव आएगा, तो ये हमारे पास आ गया -3m, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप जाइए सी पर। तो सी पर भी अगेन कंसंट्रेटेड मोमेंट है तो 2 पॉइंट लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे बेंडिंग मोमेंट, किस पॉइंट पर लेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे सी डैश पर। तो जब आप सी डैश पर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, डेफिनेटली यही मैग्नीट्यूड मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा -3m। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट पॉइंट सी पर। तो सी पर आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, अब देखो 4m आपका अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये तो आपका आ रहा है -3m, लेकिन +4m आपको मिलेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसकी वैल्यू फाइनली कितनी मिलेगी, +m मिलेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग फिर पॉइंट किस पे जाएंगे, डी डैश पर जाएंगे बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो बेंडिंग मोमेंट हम लोग किस पॉइंट पे चले गए, डी डैश के लिए चले गए। इस पे आपको डेफिनेटली सी वाला ही मैग्नीट्यूड मिलेगा विच इज इक्वल टू m। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट हमको कितने पे निकालना है, डी पर निकालना है। तो m तो आपको पहले से एक्ट कर ही रहा था, डी पर अब देखिए आपका 2m है। साइन कैसा लोगे, 3m और 2m वाला साइन, 3m को निगेटिव लिए थे, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा -2m, ठीक है। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये मेरे पास कितना आएगा, -m आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बेंडिंग मोमेंट अगेन ए पर अगर आओगे तो ए पर जाना है, तो फिर हम लोग बेंडिंग मोमेंट किस पे जाएंगे, ए डैश पर जाएंगे, ठीक है।
डैश आपको वहीं पर लेना है, कहां पर, जहां पर कंसंट्रेटेड मोमेंट एक्ट कर रहा है फॉर द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और कंसंट्रेटेड लोड अगर होगा तो शियर फोर्स में डैश वाला रोल प्ले करना है, जस्ट आपके कंफ्यूजन से बचने के लिए। अदरवाइज आप डायरेक्ट यूज करो, क्योंकि देखो मैं वहां डायरेक्ट बना ही दिया हूं डायग्राम, ये तो जस्ट आपको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए है। और किसी को अगर लग रहा है कि उसको समझना है तो वो यहां से समझ सकता है। बेंडिंग मोमेंट ए डैश पर निकालोगे तो अगेन आपको कितना मिलेगा, माइनस ऑफ एम मिलेगा। और नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं बेंडिंग मोमेंट ए पर, अगर हम लोग निकालेंगे तो ए पर आपको कितना मिलेगा, तो ये तो आपको माइनस एम मिल ही रहा है, प्लस इसके साथ आपका रिएक्शन कितना आएगा, देख लो आपको 3m प्लस 2m, 4m आपको लग रहा है 3 प्लस 2 5 हुआ, 5m कैसा लग रहा है क्लॉकवाइज, 4m कैसा लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो फाइनली m आपको मैग्नीट्यूड आ रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो माइनस m, और ये आपको क्या मिल रहा है प्लस m, विच इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देख लो, इस चीज को क्रॉस वेरीफाई कर लो, b डैश की वैल्यू कितना है, 0 से -3m जा रहा है, देख लो यहाँ पर ये आपका 0 है, और 0 से हम लोग गए -3m तक। उसके बाद अगर आप देखोगे तो कुल मिला के c डैश पर -3m से +m तक गया हुआ है, c डैश पर देखो -3m से +m तक गया हुआ है, देख लो यहाँ पर। फिर हमारा क्या है d डैश पे, अगर यहाँ से फिर क्या है, d डैश से m से -m तक गया हुआ है, तो देखो ये m है और ये आपका क्या है, ये निगेटिव साइड है तो -m हो गया। अब -m से फिर आपका क्या है, a डैश पर -m से 0 गया हुआ है, ये देख लो -m है, रेफरेंस लाइन है ना ये वाला, तो ये -m है, और -m से फिर क्या हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, कहानी कुछ समझ में आ रही है, चीजें कुछ क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कंक्लूजन था। ठीक है, अक्सर लोग बोलते हैं कि चैप्टर ज्यादा कंफ्यूजन है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, चीजें अगर आपको क्लियर है तो डेफिनेटली इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर आपको 100 में कोई चैप्टर नहीं मिलेगा। वैसे अगर बात करूं तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही इंटरेस्टिंग है, और इस सब्जेक्ट की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इसमें चीजें दिखती है। ठीक है, जो भी लोडिंग है, जैसा भी आप उस चीज को देख पा रहे हो। ठीक है, कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो इमेजिनरी पार्ट में होते हैं, हवा में चलते रहते हैं, हाँ मान लो ऐसा है वैसा है जो भी है। ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे बड़ी खास बात है कि चीजें दिखती है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एक्ट किया फ्रेंड, ये हमारे पास क्या था, कंसंट्रेटेड मोमेंट की कहानी थी। ठीक है, अब मान लीजिए कि यही अगर आपका बी में, अगर उस पर मान लीजिए मल्टीपल शियर फोर्स हो तो कैसा होगा, डेफिनेटली शियर फोर्स होगा, तो शियर फोर्स का डायग्राम ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग चेंजेस है, लेकिन ध्यान रखना कि अगर आपका कैंटिलीवर बीम में कंसंट्रेटेड मोमेंट एक्ट कर रहा है, चाहे एक करे चाहे मल्टीपल करे, आपको शियर फोर्स आपका उसका 0 मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आप कैलकुलेट कर सकते हो शियर फोर्स तभी आता है जब बीम के अंदर कोई लोड या कोई रिएक्शन हो। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखोगे तो वर्टिकली रिएक्शन कुछ है नहीं, अगर आप तो यहाँ मोमेंट एक्ट किया है तो इसका रिएक्शन मोमेंट ही आएगा। ठीक है, इसका जो रिएक्शन अगर मोमेंट है तो इसका भी जो लोडिंग अगर मोमेंट के फॉर्म में है तो रिएक्शन भी आपका मोमेंट के फॉर्म में ही आएगा। कोई इसमें आपका सिंगल या मल्टीपल लोड वाली कहानी नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आपको डेफिनेटली क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया है, कैंटिलीवर बीम आपका जो है कंसंट्रेटेड मोमेंट को लेकर बात किया, और कंसंट्रेटेड मोमेंट पे भी हमने अलग अलग सिनारियो देखा है। एग्जाम में कई तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे व्हेन अ कैंटिलीवर बीम इज सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड मोमेंट। ठीक है, अब लोकेशन दे दे तो भी अच्छी बात है, लोकेशन ना दे तो भी अच्छी बात है, क्योंकि लोकेशन पे तो मैटर कर नहीं रहा है। देन द शियर फोर्स डायग्राम विल गिव्स, ठीक है, शियर फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ शियर फोर्स विल बी, तो क्या होगा, ये आपको ऑप्शन देगा 0 +m -m +2m +3m, इसे प्लस और -m के साथ खेलेगा ये, क्योंकि श्योर नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि हो सकता है जो ये प्लस में लेके चल रहा हूं आप, हो सकता है माइनस लेके चलो, तो इसमें साइन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपको डिस्टर्ब करेगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, और इसको अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो डेफिनेटली क्रॉस चेक कैसे होगा, बी पे आपको 3m है ना, तो देखो बी पे आपको 3m दिख रहा है, सी पे आपको 4m मिलना चाहिए, तो सी पे देख लो ये आपको 3m मिला है और ऊपर आपको m मिला है, तो टोटल कितना हो गया, 4m हो गया। डी पे अगर आप बात करोगे 2m है, तो ये देखो एक m ऊपर मैग्नीट्यूड है, एक m नीचे है, तो ये आपको 2m हो गया। फिर आपका ए पे क्या हो गया, m हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।